दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूं जो हर एक फ़ौजी और उनके परिवारों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए 2.25 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों की। फिर ORP 3 और ORP 2 के एरियर की बात करेंगे और लास्ट में ECHS की पॉलिसी में जो नए बदलाव किए गए हैं उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूर्व सैनिकों से जुड़ी ऐसी ही नई जानकारियाँ आपको रेगुलर बेसिस पे आगे मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए नए प्रस्तावों की। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 2.25 लाख करोड़ रुपए के 10 बड़े प्रपोजल को मंजूरी दी है। ये प्रस्ताव देश की सुरक्षा और सैन्य ताकत को और भी मजबूत करने के लिए हैं। इसमें फाइटर जेट, लड़ाकू जहाज और बाकी कई सारे उपकरण भी शामिल हैं। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों इस बजट के माध्यम से हमारी सेना के लिए नई तकनीकी हथियार और उपकरण खरीदे जाएंगे। इसकी वजह से हमारी सेना और सिक्योरिटी और भी ज़्यादा मजबूत होगी और अल्टीमेटली हम सब ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन दोस्तों जहाँ ये बड़ी रकम हमारी सुरक्षा के लिए लगाई जा रही है वही पेंशनर्स का सवाल उठाना भी लाजमी है कि क्या ORP 3 के लिए भी इसी तरीके का कोई बजट तैयार हो रहा है। पेंशनर्स तो यही चाहते हैं कि ORP 3 के टेबल और एरियर को भी जल्दी से जल्दी मंजूरी दी जाए। और अब बात करते हैं ORP 3 और ORP 2 के एरियर की। तो दोस्तों कई पेंशनर्स ORP 3 का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ORP 2 का एरियर जिन पेंशनर्स को नहीं मिला उनके लिए ORP 3 का इंतज़ार करना कितना सही है। दोस्तों कई पेंशनर्स का ये तक कहना है कि उन्हें ORP 2 का पहला एरियर भी अभी तक नहीं मिला है। दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त की तो बात ही छोड़िए, कुछ लोगों की पहली किस्त भी पूरी नहीं मिल पाई है। अभी ORP 3 की टेबल्स आई भी नहीं है और कुछ पेंशनर्स ORP 3 के एरियर के बारे में चिंता कर रहे हैं। ऐसे में वो पेंशनर्स एक काम तो ज़रूर कर सकते हैं कि CP ग्राम के माध्यम से ऑनलाइन कंप्लेंट करके अपनी ORP से जुड़ी समस्या को पेंशन डिपार्टमेंट के सामने रख सकते हैं। अब CP ग्राम पर ऑनलाइन कैसे कंप्लेंट करना है उसके वीडियो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। वो वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों अब चलते हैं ECHS की तरफ। हाल ही में 2 सितंबर को एक नई पॉलिसी अपडेट की गई है जो हर ECHS लाभार्थियों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि रेफरल की वैलिडिटी को 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। पहले आपको हर 30 दिन में नया रेफरल बनाना पड़ता था, लेकिन अब आप एक ही पर्ची पर 90 दिन तक इलाज करवा सकते हो। इसके अलावा कंसल्टेशन की संख्या को भी बढ़ाया गया है। पहले आप 3 बार कंसल्टेशन ले सकते थे और अब आप 6 बार डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये बदलाव आपको और भी बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाने के लिए किया गया है। साथ ही दोस्तों नई पॉलिसी के तहत अब आपको हर जांच के लिए नया रेफरल लेने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले आपको किसी भी टेस्ट के लिए एडिशनल रेफरल की ज़रूरत पड़ती थी, तो अब से उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली। सिर्फ एक बार रेफरल बनवाइए और 3 महीने तक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका समय और आपकी मेहनत दोनों बचेगा। इसके अलावा CT स्कैन, MRI और PT स्कैन जैसी टेस्ट के लिए भी एडिशनल रेफरल की ज़रूरत नहीं होगी। ये नई पॉलिसी खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो लगातार टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों 70 साल से ऊपर के सीनियर ECHS लाभार्थियों के लिए भी स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है। पहले ये सुविधा 75 साल के ऊपर वालों के लिए ही थी, लेकिन अब इसे 70 साल या उससे ऊपर वालों के लिए भी लागू कर दिया गया है। इससे सीनियर सिटीजन्स को भी इलाज में और भी ज़्यादा सहूलत मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ़ौजी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।